हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे सत श्री अकाल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। एंड ये वीडियो स्पेशली मेरे एक सब्सक्राइबर के लिए है। सो बेसिकली मुझे एक बड़ा क्यूट सा कमेंट आया था जो मैं पीछे दिखा रही हूँ। और इन कमेंट में माय बडी, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हैं और फैमिली भी। सो इन्होंने कहा कि ये मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और इन्हें सजेशन चाहिए कि वो कौन सी क्लासेस उन्हें एग्जीक्यूटिव की लेनी चाहिए। सो आप सब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं बहुत ऑनेस्ट सजेशंस देने वाली हूँ। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। सो आई एम गोना बी ऑनेस्ट 100%। ओके, एंड प्लीज ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो ना। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, हम व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकते है ना, तो हम एक डिफरेंट टाइप की फैमिली है जो कमेंट्स में बातें करती है। तो जब आप कमेंट करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है यार पीपल आर लाइकिंग मी। तो बीइंग एन ओवर थिंकर मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, बट आप जब ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स करते हो ना, तो मैं सोचती नहीं इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच। टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, मैंने एग्जीक्यूटिव का ओल्ड सिलेबस के अटेम्प्ट दिया था और इट्स बीइंग 1.5 ईयर कि मतलब 1.5 साल हो गया है मुझे एग्जीक्यूटिव पास की। शायद उससे ज़्यादा ही हो गया, बिकॉज मेरे प्रोफेशनल में भी 2 अटेम्प्ट तो हो ही गए हैं। तो न्यू सिलेबस में कौन अच्छा पढ़ा रहा है और न्यू सिलेबस में क्या-क्या है, अगर मैं थोड़ा गलत बोलूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है? बट मैं सजेशंस अच्छे वाले ही दूँगी, सर सबसे बेस्ट बताऊँगी, ठीक है? स्टार्टिंग विथ कंपनी लॉ। अगर नाम इधर उधर हो जाए सब्जेक्ट का तो मैनेज कर लेना। कंपनी लॉ मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने एक बहुत रैंडम टीचर से पढ़ा था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कोई टीचर से क्लासेस परचेज ही नहीं की। मैंने पढ़ा MEPL क्लासेस में। सर का नाम मोहित सर ऐसे कुछ था, बट अभी वो नहीं है हमारे साथ, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। बट उनके जो वीडियोज हैं, आई स्वेयर टू गॉड आपको इतने पसंद आएंगे। मतलब आई एम नॉट लाइंग। जब मतलब 1.5 साल पहले जब मैं उनसे पढ़ रही थी, वो वीडियो ऑलरेडी 2 साल पुराना था जो मैं पढ़ रही थी यूट्यूब से। तो मुझे लग रहा था 2 साल पुराना वीडियो है, सारे कॉन्सेप्ट खराब होंगे, गलत होंगे। मैंने उनके सारे नोट्स बनाए जो उन्होंने बोले, व्हाट्सएप से निकाले वट एंड बस मैंने ना हर नोट्स के बीच में ना थोड़ा सा गैप छोड़ दिया। और गैप्स के लिए मैंने वो अमेंडमेंट के लिए गैप छोड़ दिया। फिर जो भी अमेंडमेंट्स थे, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस थे, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी लॉ पूरा चेंज नहीं होता, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। जैसे 4 मेंबर्स की जगह 3 हो गया, लिमिट 50,000 की जगह 30,000 हो गई। इतना सही। इससे आप उस टीचर की मेहनत को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन सबको ये होगा कि अगर उन्हें पैसे बचाने हैं तो कंपनी लो 0 से लेके एंड तक MEPL क्लासेस मोहित सर ने पढ़ाया है। आप वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, पूरा लेक्चर है और बिल्कुल अच्छा है, वो आज भी वैलिड है। कंपनी लो पूरा चेंज नहीं हुआ, आई एम स्टिल सेइंग इट्स वैलिड। आप देखें, बस अमेंडमेंट्स की जगह छोड़ें और अमेंडमेंट डाल दें। मैं ना नोट्स आपके साथ शेयर कर देती, बट बहुत साल हो गए और मैंने अपनी कॉपी खो दी है वो नोट्स वाली, वरना मैं आपको दिखा देती। मैंने इतने सुंदर सुंदर नोट्स बनाए थे, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। CAFM राज अवाते सर, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, इंस्पायर अकेडमी, बेस्ट सर। मैंने उनसे ही क्लासेस ली थी, वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? एंड CMSL, आर यू किडिंग मी? शुड आई टेल यू? आई थिंक यू ऑलरेडी नो, शुभम मोदी सर। उनसे बेस्ट कोई पढ़ा ही नहीं सकता। इंस्पायर अकेडमी, गो फॉर इट। ये 2 सब्जेक्ट तो इंस्पायर अकेडमी से मतलब बिना सोचे समझे ले लो, ठीक है? अगेन JIGL मैं बता देती हूँ, JIGL मैंने अगेन जिनसे लिया था वो बहुत ही खराब पढ़ाते थे। तो मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट मिला था, तो मुझे इंस्टीट्यूट याद नहीं रहा, फेमस नहीं था वो इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो मैंने JIGL फिर वापस वहीं से पढ़ा, यूट्यूब से। तो मैंने यूनिक अकेडमी से पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट यहाँ पे मुझे जितना पता चला है कि सौम्या मैम भी अच्छा खासा पढ़ा देती हैं। बट इफ यू हैव अ मनी, गो विद सौम्या मैम। बट इफ यू डोंट हैव अ मनी, गो विद यूनिक अकेडमी मैराथन्स एंड क्लासेस। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, मैं हमेशा उन्हें ऑनेस्ट सजेशन बताऊं, उन्हें क्लासेस लेनी चाहिए। कभी भी मैराथन्स में मत जाओ, बिकॉज हर कोई बच्चा इतना मतलब माइंडेड नहीं होता कि वो मैराथन को पकड़ ले। मैराथन क्या होती है? भागने वाली चीज। मतलब आपको पहले से कंसेप्ट पता है, वो फटाफट पढ़ाएंगे, लर्न करेंगे, रटवाएंगे। अगर आप रटने में बहुत अच्छे हो, आप पेपर में लिख सकते हो रट के बिना समझे, तो आप मैराथन के लिए जाओ। बट अगर आप कंसेप्ट के लिए जा रहे हो और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेरा ऑनेस्ट सजेशन होगा कि आप जाओ क्लासेस के लिए। हाँ, माइक तो ऑन है, ठीक है? तो फिर आप सौम्या मैम का ले लेना, ठीक है? टेक्स, मुझे यहाँ तक आवाज आ रही है टेक्स के लिए, सब चिल्लाएंगे और कहेंगे CS
विवेक गाबा सर, अमेजिंग टीचर। हाँ, मैं एक ऑनेस्ट सजेशन दूंगी, वो थोड़ा मस्ती ज्यादा कराते हैं, बट अगर आप मेरे सजेशन पे अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और सीरियसली विवेक गाबा सर बेस्ट है, उनका सब्स्टिट्यूट मुझे नहीं लगता मार्केट में कभी आएगा, तो गो फॉर इट, ठीक है। एंड SMCL शायद CMSL बोलने लग गए हैं लोगों से, तो कंफ्यूज मत होइएगा, शुभम सर ही है वो तो। ECIPL मुझे बहुत ही घटिया सब्जेक्ट लगता था, ठीक है। मैंने ये लिया था सब्जेक्ट इंस्पायर अकेडमी से, क्या ना, मैंने एक ग्रुप इंस्पायर से ही ले लिया था पूरा, ये जो SMCL वाला है जिसमें CFM है और ECIPL, ये तीनों मैंने उधर से ही लिए थे, इंस्पायर अकेडमी से। ECIPL इंस्पायर अकेडमी में ओके ओके पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं उसका वो नहीं बोलूंगी अच्छा है नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया आप यूनिक अकेडमी में एक शुभम अब्बर सर और शुभम मोदी सर मिक्स पढ़ाते हैं यूनिक अकेडमी, हाफ हाफ करके, मतलब वो एक ही टाइम लेना है आपको, पढ़ाएंगे कुछ चैप्टर्स वो पढ़ाएंगे, कुछ चैप्टर वो स्वैप करके दूसरा टीचर पढ़ाएंगे, दोनों का नाम ही शुभम सर है, बट आपको तो एक ही पैकेज लेना है यूनिक अकेडमी का, ठीक है। नाउ कम्स, कोई रहा तो नहीं, हमने CFM डिसाइड कर लिया, टैक्स कर लिया, GIGL, कंपनी लॉ, SBIL शुभम मोदी सर, ठीक है। नाउ ये थे सारे सजेशन। अब मेरे से कई लोग पूछते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अलग अलग जगह से खरीदें। वैसे तो देखो, तो आपने 3 सब्जेक्ट तो एक ही अकेडमी से ले लिए, CMSL, SBIL और CAFM, है ना। और अगर आप सौम्या मैम के लिए जा रहे हो तो GIGL भी आपने एक ही अकेडमी से ले, तो एक अकेडमी से अगर हम 3-4 सब्जेक्ट ले रहे हैं जो इंस्पायर अकेडमी है, तो वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। बट अगेन वो अलग अलग ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि डिस्काउंट ना मिले, आई एम नॉट श्योर। बट अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर अकेडमी के लिए जाना है फॉर ग्रुप 2, आई एम सजेस्टिंग आप जा सकते हो VG हब, VG गाबा सर, क्योंकि टेक्स्ट तो वही अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट के लिए आप और कोई टीचर लेना भी मत, ठीक है। तो अगर टेक्स्ट के कारण VG हब ले रहे हो तो बाकी टीचर जो VG हब के हैं वो भी अच्छा पढ़ा देते हैं। देखो, मैं एक चीज बहुत रियलिटी बता देती हूँ, क्योंकि आप अभी भी एग्जीक्यूटिव में आए हो सब लोग, मैं बीइंग एक्सपीरियंस पर्सन बता रही हूँ, कोई अकेडमी ऐसी नहीं है जो कोई बच्चा कह दे कि सारे टीचर्स अच्छे हैं। आई कांट से दैट। मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना किसी टीचर से होगा, तो 20-30% ऊपर नीचे हो तो घबराना नहीं, आप उनसे पढ़ लो, जो समझना है वो यूट्यूब पे आके पढ़ लो, ठीक है, एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट में तो मुझे लगता है आपको किसी क्लासेस की जरूरत भी नहीं होगी, आप ऐसे ही सारी मैराथन देख के पास हो सकते हो, विच इज अ मोर मेच्योर डिसीजन कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ तो लिया था, सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ रिविजन करना है, पर भगवान करे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, डरिए मत, सेकंड अटेम्प्ट तक नहीं आना पड़ेगा। जिसको VG हब नहीं जाना वो यूनिक अकेडमी और इंस्पायर को भी सजेशन में ले सकता है, ठीक है। 3 है सजेशन में, मैंने अपने ऑनेस्ट आपको बता दिया है। अगर अगेन आप मुझसे पूछोगे, मैंने कंपनी लॉ, फिर मैं बता रही हूँ यूट्यूब से पढ़ा था सेकंड अटेम्प्ट के लिए। GIGL मैंने यूनिक अकेडमी का मैराथन देखा था यूट्यूब से। मैं अभी भी कह रही हूँ MEPL क्लासेस के सर इतने बेस्ट थे, वो अब हमारे साथ नहीं है, वो होते ना मैं उन्हीं का नाम सजेस्ट करती कंपनी लॉ के लिए, उनसे अच्छा कंपनी लॉ कोई नहीं पढ़ाता। और मैंने सारे सब्जेक्ट्स बोल दिए, कोई सब्जेक्ट रह गया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका सजेशन दे दूंगी। एंड वन मोर थिंग वाज इन माय माइंड, या कई लोगों के दिमाग में यस अकेडमी आ रही होगी। यस अकेडमी इज अ बेस्ट अकेडमी फॉर प्रोफेशनल क्लासेस। कौन से सब्जेक्ट के लिए, वो मैं प्रोफेशनल का जो वीडियो लाऊंगी तो मैं उसमें सजेस्ट करूंगी, अगर मैं प्रोफेशनल में पास हो गई, रिजल्ट बहुत करीब, और अगर आप लोगों ने मेरे लिए विश किया और मैं पास होगी तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगी, ठीक है। मैं उस पर इसलिए नहीं ला रही क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जब तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए फ्रूटफुल ना हुआ हो, आप उसमें पास ना हो जो आप किसी और को सजेस्ट नहीं कर सकते। मैंने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा कंपनी लॉ बहुत स्ट्रांग था, उसका रीजन था कि मुझे सर का MEPL क्लासेस बहुत पसंद आया था। मेरा टेक्स्ट ओके ओके था बिकॉज अगेन आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड। जो थ्योरी था लाइक इनडायरेक्ट टेक्स्ट, वो मेरा बहुत अच्छा जाता था। डायरेक्ट टेक्स्ट में मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती थी, बट अगेन आई डिड। आप लोगों के लिए MCQs का ऑप्शन नहीं है, तो आपको और बेटर करना पड़ेगा। और SMCL में भी है ना, SM, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, SM जो सब्जेक्ट है वो सौम्या मैम पढ़ाती हैं, फाइन पढ़ा देती है। प्रोफेशन में भी मैंने SM उनसे ही पढ़ा था। और हाँ, SM रिपीट होता है प्रोफेशनल में, तो अच्छे से पढ़ना एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशन में मदद हो जाएगी। और एग्जीक्यूटिव के लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक की, प्लीज टेल मी, मैं अगर पढ़ा पाई तो पढ़ा दूंगी। एंड या एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे आपको कुछ वो देना है, क्या कहते हैं, टिप्स। JIGL के लिए बेस्ट टिप है, कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं आता है, बेस्ट टिप मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन था, मुझे बहुत साल हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा, GIGL का क्वेश्चन था, डिफाइन स्टेट,
आर्टिकल दिस डिफाइंड स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, ऐसा कुछ था उसमें ना। जो ये आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं ना चैप्टर में, आर्टिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है, जीआईजीएल में। और है ना वो ऐसे नहीं पूछते कि डिफाइन स्टेट, ऐसा कुछ नहीं। और ना जब भी आपको जीआईजीएल में कुछ समझना है ना, क्वेश्चन में से जो वर्ड आपको कुछ याद दिलाए ना, उस वर्ड में पूरी परिभाषा लिख दो, बीकॉम जैसी, आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन था जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मैं उसको डिकोड नहीं कर पा रही थी, पर मैंने वो एक स्टेट वर्ड पढ़ा, मुझे स्टेट से वो आर्टिकल याद है, मैंने आंसर लिखा, मैंने पेपर सबमिट कर दिया, मैं घर आके देखा सेम आंसर हो गया। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, आपको आंसर ऐसे मिलेगा नहीं, याद नहीं आएगा दिमाग में जीआईजीएल के। बट अगर आप क्वेश्चन का एक वर्ड जो आपको किसी टॉपिक की याद दिला रहा है, टॉपिक से मैच हो रहा है, बस उस टॉपिक को पूरा छाप के लिख दो। ये जीआईजीएल के लिए है। टेक्स्ट के लिए क्योंकि आपके एमसीक्यूज नहीं है इस बार, तो इसका फायदा और लॉस दोनों है। फायदा कि आपको प्रोसेस के मार्क्स मिल जाएंगे भले आंसर गलत हो, बट अगेन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लिखने में। आई विल स्टिल सजेस्ट इनडायरेक्ट टेक्स्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि वो 40 मार्क्स का आता है आई थिंक सो। उसमें आप ज्यादा गेन कर सकते हो मार्क्स, क्योंकि थ्योरी भी ज्यादा पूछ लेते हैं। डायरेक्ट टेक्स्ट में मेहनत करनी पड़ेगी अगेन। एसएमसीएल के लिए मैं कह रही हूँ एसएम को घोल के पी लो। बहुत बहुत इजी और रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है। मुश्किल से 4 यूनिट है, 1 2 3 4 4 चैप्टर है या 6 है शायद। इतने इजी हैं, अगर आप उन्हें रट लेते हो। हमारे तो पहले एमसीक्यू आता था, अब तो आपके तो नहीं है। आप वो रट लो ना, आपके 40 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। और आधे लोग तो एसएम के कारण ही पास होते हैं, इसलिए वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगेन कंपनी लॉ हर किसी का डिपेंड करता है ना, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। जिसको नहीं लगता मुझे बताइएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको हार्ड लग रहा है कंपनी लॉ में, मैं उस पर शायद ला सकती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, बट मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअली मेरे रिजल्ट से पहले पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद शायद मैं वीडियोस ना बना पाऊँ इन छोटी छोटी चीजों पे। पर अभी जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, तो मैंने हाथों हाथ वीडियो बना दिया इमीडिएटली, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है। एंड CFM आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, पर राजावती सर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आ जाए। बीइंग अ कॉमर्स पर्सन मेरे लिए ना सॉल्व करना था हार्ड नहीं था, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल थिंग्स। सो जब सर पढ़ा रहे थे मुझे कई बार तो फॉर्मूला समझ नहीं आते थे, कई बार आ जाते थे क्योंकि 12th का ही कंसेप्ट था थोड़ा बहुत। पर है ना, मुझे जब नहीं समझ आता सर बच्चों की तरह समझाते हैं, बच्चों की तरह। लाइक सर लिटरली, क्योंकि सर की क्लासेस में आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के भी बच्चे आते हैं, और सर खुद भी कॉमर्स स्ट्रीम के नहीं है, तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो सर के बेसिस पे आप जा सकते हो, ठीक है। और उसमें थोड़े सॉल्व क्वेश्चंस भी सर करने को देते हैं, सो यू गो फॉर इट, ठीक है। आई होप मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए सर बता दिए हैं। ECIPL के लिए I'm अगेन सेइंग, मुझे तो बहुत ही खराब लगता था। मैं तो पता है ऐसे मतलब हाथ जोड़ के पास हुई हूँ, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रट के। तो मैं नहीं चाहती कि आप रट के पास हो, तो आप यूनिक अकेडमी के लिए जा सकते हो। कंपनी लॉ के लिए मुझे ना शुभम मोदी सर किसी ने सजेस्ट किए थे यूनिक अकेडमी के लिए, पर मैंने गलती से शुभम मोदी सोच के मैंने इंस्पायर का खरीद लिया था पूरा कंपनी लॉ का। और मुझे लेटर पता चला कंपनी लॉ में जो इंस्पायर अकेडमी के शुभम सर है वो नहीं पढ़ा रहे कंपनी लॉ, कोई और शुभम सर थे जो कंपनी लॉ किसी और अकेडमी में पढ़ा रहे थे। और जो इंस्पायर के सर हैं जो कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहती, पर वो अच्छा नहीं पढ़ाता। मैं अब ऑनेस्ट आंसर देना, जो सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एजुकेटेड है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है और बहुत इंटेलिजेंट है। मैं कोई नहीं होती उनके बारे में कुछ बुरा बोलने वाली, बट अगेन मैं बुरा नहीं बोल रही, मैं जस्ट बता रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद आया। मतलब जस्ट नॉलेज होना इनफ नहीं होता, कई बार आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। कई टीचर्स आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, कई टीचर्स आर लाइक उनके पास नॉलेज बहुत है बट कम्युनिकेशन हम बच्चों तक रीच नहीं हो पाता। सो नो ऑफेंस टू एनीवन, इट्स माय पर्सनल रिव्यू कि प्लीज इंस्पायर से कंपनी लॉ मत खरीदिएगा, यू विल रिग्रेट, दैट्स इट। और किसी को अगर यस अकेडमी पसंद है, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए तो यस अकेडमी बहुत बेस्ट है। पूरा एक ग्रुप मैंने यस अकेडमी से पढ़ा और मैंने रिग्रेट नहीं किया था, वो मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी। बट मैंने कभी भी एग्जीक्यूटिव यस अकेडमी से नहीं पढ़ा, तो मुझे नहीं पता कौन सा पर्टिकुलर टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। फिर भी आप एक बार मैराथन्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, और यस अकेडमी मैं रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। एट दी एंड रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनसे कभी लिया नहीं है। ऊपर जो भी मैंने रिकमेंडेशन दी वो मैंने पढ़ा है उन लोगों से, ठीक है। सो गो फॉर इट, आई होप यू गाइज लाइक इट। और प्लीज अपने कमेंट कीजिए कि आपको ये हेल्पफुल लगा कि नहीं, बताएं।